अब एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो एक्सेलरेशन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्वरण। अभी वाला एग्जांपल जो थोड़ा देर पहले बताया उसको याद करो। यहां से इस पॉइंट पर कोई, मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है जहां पे जा रहे हो, दोनों का डिस्टेंस मान लेते हैं 3 किलोमीटर। अभी तुमको जो तुम लोग खुद बताए थे, यहां से यहां से इसको यहां तक पहुंचने में, मान लो ये तुम बाइक से जा रहे हो, ठीक है, यहां तक पहुंचने में तुमको लग गए 1 घंटा। बहुत स्लो जा रहे हो, खराब है या रोड खराब था, धीरे धीरे धीरे, ऐसे 3 किलोमीटर जाने में 1 घंटा थोड़ा अजीब नहीं लगता है? ठीक है, तो फिर यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे जाए इस तरह से, तो जैसे कि मान लो अब जो यहाँ से घर से जैसे चलना शुरू किए थे, तो हमेशा तो एक जगह स्पीड नहीं रहा होगा ना? हाँ, उसका स्पीड के वेलोसिटी तो एक नहीं रहा, क्योंकि इस यहाँ पर स्पीड नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स है ना कि हम इधर जा रहे हैं, हम इस रोड की तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिशा है तो हम वेलोसिटी बोल सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, समझे? ये जो हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी बदल रहा है ना, या कहीं सेम भी हो सकता है। अल्टीमेटली मान लो यहाँ पर तुम शुरुआत किए थे 3 किलोमीटर पर आवर से, एंड में पहुंचे तो पता चला 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी है, देखो 3 से 10 गया, बदलते रह, वेलोसिटी बदल रहा है ना, तो इसके बदलने का रेट क्या है? इसके वेलोसिटी के बदलने का रेट ऑफ ए चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो, तो ये जो वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रहा है, इसके बदलने का रेट क्या है? उसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, त्वरण हिंदी में। रेट, अब रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ कैसे बदल रहा है, समझे? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन का, बोलो? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बट टाइम, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, समझे? हाँ, त्वरण। ओके, तो अब कभी नहीं बोलोगे ना? अब इस पे सवाल देंगे तो बना लेगी। जैसे कि रेट, जैसे कि सब्जी का कुछ रेट होता है, हर चीज का कुछ रेट होता है ना, सब्जी का कुछ रेट हुआ, या ये जो क्या है, ये बालू गिट्टी सबका रेट होता है, पैसा के हिसाब से रेट डिसाइड करते हैं ना, इतना लोगे तो इतना पैसा, इतना तो इतना पैसा, मतलब वजन के हिसाब से 1 किलो के लिए इतना पैसा लगेगा, 2 के लिए इतना लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी रेट कैसे हम वेलोसिटी के बदलने और टाइम के हिसाब से रेट डिसाइड करते हैं, समय के साथ साथ इस तरह से बदल रहा है, समझे? जैसे कोई सब्जी उब्जी जो खरीदते हैं, वजन के हिसाब से रेट बदलता है ना, वजन के हिसाब से इतना पैसा लगेगा। इसी तरह यहाँ पे वेलोसिटी के हिसाब, बदलने के हिसाब से वो समझे? तो क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ये
ये कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। बातें नहीं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। किसको बोलते हैं सदिश राशि? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम। ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये किधर गया ये? हाँ, ये जो 3 किलोमीटर पर आवर है ना, ये जो 3 है ना, 3, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड अंग्रेजी में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिणाम। ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, इसको बोलते हैं यूनिट। हाँ, समझे? तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, यूनिट तो सब में रहता है, उसको छोड़ो। इसमें सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ परिणाम है, इसमें दिशा नहीं ना है। नहीं है ना? इसकी स्पीड बराबर क्या बोलते हैं? 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसा हम थोड़ी ना बोल रहे कि 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में है, साउथ में है, नहीं है। तो ये ऐसे चीजें जो होती है, ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब अदिश राशि। ओके। यहां पर अगर मान लो कोई वेलोसिटी के केस में क्या होता है? 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट जो भी हो, तो वो क्या हो जाता है? सदिश राशि, क्योंकि दिशा भी आ गया ना उसमें। समझे? और हाँ, एक्सेलरेशन देखो, क्या एक्सेलरेशन बदलता है। जैसे कि अभी दोनों को डेफिनेशन में जो लिखाए थे, एक्सेलरेशन कैन बी, निकालो डेफिनेशन कहां लिखाए थे? एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसका मतलब क्या है? क्या लिखा है तो वहां पर देखो, जो त्वरण है वो धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, सब कुछ हो सकता है। हाँ, जैसे कि गाड़ी चल रही है, देखो इधर सुनो, बाइक चला रहे हैं, बीच में जो ब्रेक मारते हैं, तो उससे क्या होता है? स्पीड बढ़ जाता है, घट जाता है ना? उसका स्पीड क्या हो गया? फाइनल स्पीड क्या हो गया? पहले से घट गया। तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझे? हाँ, इसी तरह बाइक चलाते हैं तो जो एक्सीलेटर हम बढ़ाते हैं उससे क्या होता है? उसको जो मोड़ते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है? उसका स्पीड बढ़ता है, पहले से उसका स्पीड बढ़ जाता है। साइकिल के केस में अगर हम पैडल स्पीड में देते हैं तो उससे क्या होता है? साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है, पहले से बढ़ जाता है। तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम मान लो साइकिल चला रहे हैं, बीच में कोई एक्सीडेंट आ गया, तुरंत ब्रेक मार दिया, तुरंत रुक गया, तो बिल्कुल जीरो हो गया। पहले जो भी स्पीड था उसके बाद सब जीरो हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो एक्सेलरेशन। समझ गए? यहां पर जो लिखाए थे, त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य दोनों हो सकता है, तो उसका यही मतलब होता है। समझे? चलो, तो और पढ़ना है? टाइम हो गया? हाँ? बोलो, टाइम हो गया? समझ आया ये सब? नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, ठीक है ना? चलो।